स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं एस राज इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे RCET बुक के 11वें लेसन के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह इस लेसन का तीसरा भाग है। इसमें भी हम RCET एग्ज़ाम के लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि RCET एग्ज़ाम को आसानी से पास करें और उसमें बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी स्लाइड और ऑप्शन डी पेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट, क्योंकि MS वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट। कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। ऑप्शन ए मैक्रो, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी ऑटो टेक्स्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैक्रो, क्योंकि कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना मैक्रो कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्रो। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है। ऑप्शन ए पेंट ब्रश, ऑप्शन बी चतुष्टकोणीय एरो और ऑप्शन सी एरो, ऑप्शन डी बीम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेंट ब्रश, क्योंकि जब भी हम होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर पेंट ब्रश के आकार में बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंट ब्रश। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती हैं। ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी मॉड्यूल, ऑप्शन सी टेम्पलेट और ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टेम्पलेट, क्योंकि एक फ़ाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट में बनाने में किया जाता है वह टेम्पलेट कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंडेंट, ऑप्शन बी अलाइनमेंट, ऑप्शन सी लाइन स्पेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइन स्पेस, क्योंकि किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन स्पेस। टाइम न्यू रोमन क्या है? ऑप्शन ए फॉन्ट, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी प्रिंटिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉन्ट, क्योंकि टाइम न्यू रोमन एक फॉन्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉन्ट। MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 16 GB, ऑप्शन बी 32 GB, ऑप्शन सी 64 GB और ऑप्शन डी 128 GB। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 32 GB, क्योंकि MS वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार 32 GB तक हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 GB। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? ऑप्शन ए पेज अप, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी फोल्डर और ऑप्शन डी डाउन एरो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेज अप, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए पेज अप कुंजी अर्थात की को दबाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज अप।
किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना कहलाता है। ऑप्शन ए सेंटेंस केस, ऑप्शन बी अपर केस, ऑप्शन सी टॉगल केस और ऑप्शन डी कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्योंकि किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित करना कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैपिटलाइज ईच वर्ड। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए मेल मर्ज, ऑप्शन बी मैक्रो मर्ज, ऑप्शन सी मेगा मर्ज और ऑप्शन डी माइक्रो मर्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेल मर्ज, क्योंकि मेल मर्ज के द्वारा हम एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेज सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेल मर्ज। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधी रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन बी ट्रैक, ऑप्शन सी इंडेक्स और ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधी रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल ऑफ कंटेंट। एक नज़र में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है जिसमें सूचना को खोजना आसान होता है। ऑप्शन ए इंडेक्स, ऑप्शन बी फ़ोटो, ऑप्शन सी पेज और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडेक्स, क्योंकि एक नज़र में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक्स को इंडेक्स ही दिखाता है जिससे कि सूचना को खोजना आसान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडेक्स। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+J, ऑप्शन बी Ctrl+E, ऑप्शन सी Ctrl+L और ऑप्शन डी Ctrl+R। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+J, क्योंकि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी Ctrl+J का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+J। किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है। ऑप्शन ए क्रॉप, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी अ और ब दोनों और ऑप्शन डी रोटेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रॉप, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए क्रॉप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रॉप। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी मेलिंग, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी व्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेज लेआउट, क्योंकि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा पेज लेआउट टैब में भी उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज लेआउट। फाइल का आकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन ए MSW, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी WRD और ऑप्शन डी डॉक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्स, क्योंकि डॉक्स फाइल यह इंगित करती है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी DOCX अर्थात डॉक्स। जब कोई यूज़र पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस और ऑप्शन डी
ड्रॉप कैप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हाइपरलिंक, क्योंकि जब भी कोई यूज़र हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हाइपरलिंक। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी टूल्स और ऑप्शन डी पेज लेआउट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टूल्स। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। ऑप्शन ए हेडर और फुटर टूल बार, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, क्योंकि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की मदद से हम डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे में दिखाता है। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी लीकेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रॉस रेफरेंस। किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए पैराग्राफ, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए हम इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इनक्राफ्ट डॉक्यूमेंट। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। ऑप्शन ए न्यू विंडो खोलना, ऑप्शन बी सभी विंडोज़ को अरेंज करना, ऑप्शन सी विंडो बंद करना और ऑप्शन डी एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक विंडो को दो भागों में बांटना, क्योंकि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग या कार्य एक विंडो को दो भागों में बांटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक विंडो को दो भागों में बांटना। आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना की हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी शीट, ऑप्शन सी बॉक्स और ऑप्शन डी टेबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेबल, क्योंकि आसानी से पढ़ने के लिए टेबल का उपयोग करके सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टेबल। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, क्योंकि इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस होम। लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर हैं। ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी वर्डपैड और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड तीनों ही लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी हाइपर और ऑप्शन डी लिंकेज।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइपरलिंक, क्योंकि हाइपरलिंक के जरिए हम वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरलिंक। निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनी है? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट और ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल ही वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी रेगुलर और ऑप्शन डी इटैलिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि दिए गए सभी में बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक तीनों ही फॉन्ट स्टाइल हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर स्क्रिप्ट। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप किसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी स्पेस बार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टैब, क्योंकि हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए हम टैब का उपयोग करके इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टैब। कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमश शॉर्टकट की क्या हैं? ऑप्शन ए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V, ऑप्शन बी Ctrl+X, Ctrl+L, Shift+C, ऑप्शन सी Ctrl+X, Alt+H, Ctrl+C और ऑप्शन डी Alt+C, Alt+C और Alt+V। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V, क्योंकि कट की शॉर्टकट की Ctrl+X हैं, कॉपी की Ctrl+C हैं और पेस्ट की Ctrl+V हैं। तो इसका सही क्रम ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। वीडियो पसंद आने पर लाइक वरना डिसलाइक ज़रूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमें RSAT बुक की नेक्स्ट वीडियो ये ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको RSAT की ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे जिससे कि आप RSAT एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सके। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।